students to rare kind participants. Okay, now the things are clear. ये क्या आया है? Yes. So now see the genesis of GST. What do you mean by basically genesis? Genesis आप किसको बोलते हो? कहाँ से GST start हुआ? अब यहाँ पे पूरा आपके काम का नहीं है ये, लेकिन कुछ चीजें आपके काम की हैं that you should understand. Okay. कौन सी चीजें I'll be telling you. See, GST started in 1954 in France. फ्रांस में ये स्टार्ट हुआ. ओके, फ्रांस में 1954 में स्टार्ट हुआ. ये चीज आपके काम की नहीं है, आपके काम की है फर्दर चीजें. 2004 में केलकर कमेटी ने फाइनेंशियल कमेटी थी जो, उन्होंने हमको जीएसटी अडॉप्ट करने के लिए बोला था, लेकिन 2004 में भी किसी ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया. फिर 2006 में पी चिदम्बरम आए थे. चिदम्बरम जी ने भी बोला था कि स्टार्ट विद द जीएसटी रादर देन गोइंग फॉर वैट एंड अदर टैक्सेस. अलग अलग टैक्सेस जो हैं उन सबको निकालो और जीएसटी को ऐड करवाओ, जीएसटी को एनफोर्स करो. लेकिन फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इंसेप्शन था, स्टार्टिंग था. जब तक सबको समझ में नहीं आता है कि व्हाट शुड बी द राइट मेथड, देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ कोर्स. सो जीएसटी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. उसके बाद 2014 में आखिर धीरे धीरे उसका बिल बनाया गया. बिल मतलब एक ड्राफ्ट बनाया गया, जिस ड्राफ्ट में एक रफ ढांचा बनाया गया कि हाउ द जीएसटी विल बी वर्किंग. ओके, यस. उसके बाद 2016 में वो ड्राफ्ट पार्लियामेंट में आया एंड 2016 में वो ड्राफ्ट पास हो गया. अब आप इतना याद रखो कि जीएसटी एक्ट 2016 में पार्लियामेंट में पास हुआ एंड 2017 से ये एप्लीकेबल हुआ. तो आपको याद रखने की दो चीजें हैं. 2016 में ये बिल पास हुआ, जीएसटी बिल वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट एंड 2017 से ये लागू हुआ. ओके, कुछ भी डाउट है आप अनम्यूट कर लो खुद को और मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना उधर का उधर. आगे बढ़ते हैं. टुवर्ड्स द नेक्स्ट. अब ये आपको जीएसटी का एग्जाम्पल दिया हुआ है. ये जो बीच में आपको ग्रेटर देन की साइन दिख रही है, ये ग्रेटर देन की साइन नहीं है. ये सिर्फ इतना समझना है कि हाउ द थिंग्स आर पासिंग फ्रॉम एम टू डी, डी टू डब्ल्यू, डब्ल्यू टू आर, आर टू सी. किस प्रकार जीएसटी काम करता है. ओके, नाउ एम के लिए कोई चीज पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर, then dealer, then wholesaler, then retailer and then consumer. So कैसे ये मैकेनिज्म काम करता है. देखो, डीलर मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट है 10 रुपया, 5 रुपया उसका प्रॉफिट, 15 रुपया. 2.7 is the GST. Now what is this 2.7? 2.7 is particularly 18%. ठीक है, 18%. लेकिन अब हम फिलहाल परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं. आप समझो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में कोई भी अमाउंट दिखा सकते हैं. सो डोंट गो विद दैट कि ये 2.7 कैसे आया. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है समझने के लिए. ओके, सो मैन्युफैक्चरर ने जीएसटी दे दिया 2.7. उसके बाद आते हैं डीलर के ऊपर. डीलर 15 रुपए में जो चीज ले रहा है, 7.5 प्रॉफिट चार्ज कर रहा है. उसका टोटल इन्वेस्टमेंट या टोटल प्राइस ही विल क्लेम इज 22.5, जिसके ऊपर जीएसटी होता है 4.05. इस प्रकार नेक्स्ट होलसेलर के पास चीज जाती है 22.5 रुपए की. 22.5 के ऊपर वो प्रॉफिट चार्ज करता है 11.25. अगर मैं आपको बताऊं तो प्रॉफिट का परसेंटेज इज 50%. ओके, वो भी एक रफ फिगर है, आप मत दिमाग लगाओ. इट्स एन एग्जांपल जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. सो 11.5 रुपए, 11.25 इज द प्रॉफिट. टोटल हो गया 33.75, जिसके ऊपर जीएसटी होता है 6.075. देन आर ने बना दिया 50 रुपया उसको और 9 रुपीज जीएसटी. देन कंज्यूमर के पास चीज आ गई. कंज्यूमर का एक्चुअली प्रॉफिट नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन अगर मान लो रीसेल है, मान लो उसको कहीं और बेचना है,
ओके तो टोटल जीएसटी का अमाउंट दिखता है हमको 89 रुपीज। ये पहले होता था, ये बेसिकली जीएसटी का अमाउंट नहीं है, ये वैट का अमाउंट है। ओके पहले होता था टप्पे टप्पे पे टैक्स लगती थी, मैन्युफैक्चरर को अलग टैक्स लगती थी जो वो अलग से कैलकुलेट करके अलग से अपने जेब में कंज्यूमर से भर के लेता था। ओके आई अगेन रिपीट, कंज्यूमर से वो भर के लेता था। उसके बाद फिर डीलर ये 4 रुपया अलग से होलसेलर से भर के लेगा, होलसेलर 6 रुपया अलग से रिटेलर से भर के लेगा, ये हाल होता था। तो वो लोग जो भी ये एक्स्ट्रा अमाउंट था, डीलर अपनी जेब से तो नहीं बढ़ेगा, होलसेलर अपनी जेब से नहीं बढ़ेगा, ये सब चीजें इंसिडेंस ऑफ टैक्स कहलाती थी। और ये इंसिडेंस ऑफ टैक्स किसके ऊपर जाता था एट द एंड? इट वाज ऑन पर्टिकुलर कंज्यूमर, इट इज इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ओके और वो इंसिडेंस ऑफ टैक्स फाइनली कंज्यूमर के ऊपर, मतलब आप समझो कंज्यूमर को 89 रुपीज एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। ओके इंसिडेंस ऑफ टैक्स, सो ये 89 रुपीज एक्स्ट्रा कंज्यूमर को भरना पड़ता था। अब जब ये एक्स्ट्रा भरने की बात आई तो जीएसटी वाज फार बेटर देन दिस सिस्टम। ओके जीएसटी वाज फार बेटर देन दिस सिस्टम। सो हाउ इट वाज फार बेटर, जस्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। सुदर्शन को प्रॉब्लम हो रही है ज्वाइन करने में, लेट्स 1 मिनट सी पार्टिसिपेंट्स। यस सुदर्शन हैज ज्वाइन। क्या हुआ था सुदर्शन, वेटिंग में? हाँ नेटवर्क का इशू था आपका, कितनी देर से दिखा रहा था मुझे, नोटिफिकेशन आ रहा है। यस सो व्हाट एवर यू सॉ दैट वाज इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ओके सो जो तुम लोगों ने देखा दैट वाज समथिंग व्हिच वाज इन द इनिशियल पीरियड, दैट इज बिफोर योर जीएसटी वाज स्टार्टेड। ओके जीएसटी स्टार्ट हुआ जैसे ही जो जो अलग अलग टाइप के टैक्स थे, कुछ सेंट्रल चार्ज करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ स्टेट गवर्नमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया था, देखो कुछ चीजें होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती हैं। ओके जैसे आपका रेलवेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो खाली स्टेट के लिए हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट संभालती है। तो वहां पे ये सब चीजों को ध्यान में देना जरूरी था। ओके सब चीजों को ध्यान रखना जरूरी था, सब चीजों को कंट्रोल करना जरूरी था। तो ये सब सबस्यूम्ड हो गया, सबस्यूम्ड मतलब दब गया। ओके सबस्यूम्ड का मतलब है दब जाना, दब जाना, खत्म हो जाना। जीएसटी ने इन सबको खत्म कर दिया। किस किस को खत्म किया जीएसटी ने? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज, मेडिसिनल एंड टॉयलेटरीज के ऊपर एक्साइज, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, सरचार्ज, सेंट्रल सेल्स टैक्स। सो ये सब खत्म किया सेंट्रल का, और स्टेट का वैट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी, लॉटरी टैक्स, स्टेट सेस, परचेज टैक्स, ये सब खत्म किया जीएसटी ने। एंड फाइनली वन मैन वन नेशन वन टैक्स मेथड वाज अडॉप्टेड बाय जीएसटी। अब यहाँ पे जब हम जीएसटी की बात करें तो इन चार चीजों को छोड़ के जीएसटी इनके ऊपर लागू नहीं होता है। ओके जीएसटी इनके ऊपर लागू नहीं होता है। कैसे लागू नहीं होता है और बाकी के ऊपर लागू होता है, ऐसे कैसे? ओके तो इनके ऊपर लागू नहीं होता है, इसका कहने का मतलब, जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी सी वी कैन रिमूव दिस इंसिडेंस। ये बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। वी हैव इरेजर, गुड। सो जीएसटी कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है वो चीजों पे ध्यान दो। देखो एल्कोहल, टिल फर्दर नोटिफिकेशन। आप बोलोगे क्यों जीएसटी लागू नहीं होता है? क्योंकि इनके ऊपर ऑलरेडी एक्साइज वगैरह लग रहा है, ठीक है, एंड दे कम अंडर द डिफरेंट यू कैन से लॉज, उनके ऊपर हमको ज्यादा टैक्स लेना है। जीएसटी का मैक्सिमम रेट
इज 28%। ओके 28, और मैक्सिमम चीजों के ऊपर जीएसटी 18% ही लगती है, 28% भी बहुत कम चीजों पे लगती है। तो ये अल्कोहल, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये एंटरटेनमेंट टैक्स, ये रियल एस्टेट, इनके ऊपर हम बहुत अच्छा सा जीएसटी ले सकते हैं, बहुत अच्छा सा टैक्स चार्ज कर सकते हैं। ओके सो उनके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी वगैरह भी, जैसे रियल एस्टेट है इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भी लिया जाता है। तो ओनली वन नेशन वन टैक्स से काम नहीं चलेगा। आप ये देखो कि चारों चीजें उनके लिए हैं जो बहुत ही इलाइट क्लास है, रिच क्लास है। तो इसके लिए यहाँ पे जीएसटी अप्लाई नहीं किया गया। दीज आर द व्हाट यू से हेवी सोर्स ऑफ इनकम। गवर्नमेंट को जो इनकम का सोर्स, हेवी सोर्स चाहिए, ये हेवी सोर्स में आता है। इसके लिए जीएसटी इनके ऊपर फिलहाल लागू नहीं हो रहा है टिल फर्दर नोटिफिकेशन। ठीक है, टिल फर्दर नोटिफिकेशन दे आर चार्जिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स ऑन इट। कुछ एक्साइज लगता है, कहीं पे वैट लगता है, क्योंकि इनको हम ज्यादा चार्जेस इनके ऊपर ले सकते हैं, इनके ऊपर लगा सकते हैं। ओके उसके बाद नेक्स्ट, यस नेक्स्ट इज इंसिडेंस ऑफ टैक्स। मैंने आपको बताया पॉइंट ऑफ टैक्सेशन जिसको आप बोलते हो, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन पीओटी। पीओटी इज पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। आखिर टैक्स किस पे लग रहा है। ओके आखिर टैक्स किस पे लग रहा है। आप देखो मेरा माउस घूम रहा है पीओटी के इधर। आखिर टैक्स किस पे लग रहा है। पीओटी पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। जब मैं बोलूं पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, प्लीज रिमेंबर इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगे आगे आपको। तो ये पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कैसे डिटरमाइन की जाती है, देखो प्री पोस्ट। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन इन टू केसेस, प्री पोस्ट। प्री मीन्स जब वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास नहीं पहुंचा है, जब वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास नहीं पहुंचा है। एंड पोस्ट मीन्स जब वो कंज्यूमर के पास पहुंचने वाला है या पहुंच रहा है, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग यू कैन से। सो प्री में जब हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के पास है तो मैन्युफैक्चरर को लगेगा, सेल में है तो सेल्समैन को चार्ज करके देना पड़ेगा, सर्विसेज है, परचेज है, एंट्री है, इंपोर्ट है। प्री पीओटी सबके लिए एप्लीकेबल होता है एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके गुड्स इंपोर्ट में है तो जब हम ट्रक वाले को लोडिंग अनलोडिंग करके देते हैं, चढ़ा के देते हैं माल, तो उसमें हम उसको, अगर एरोप्लेन में डाल रहे हो, एयरप्लेन में, वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू डाल रहे हो, तो जो उसके पेपर्स बनते हैं उसमें भी जीएसटी आता है। सो इंसिडेंस ऑफ टैक्स मीन्स एट अ पॉइंट वेयर योर गुड्स आर एंड पोस्ट इज एट द टाइम ऑफ सप्लाई। सो जीएसटी आपको किसी भी एक पॉइंट पे लगेगा, हर पॉइंट पे, लेकिन उसका हम क्या बोलते हैं ना, रिफंड क्लेम करते हैं। नेक्स्ट पर्सन कैन क्लेम द रिफंड। अगर मैन्युफैक्चरर ने 5 रुपया जीएसटी पे किया हुआ है और रिटेलर को 15 का पे करने को आया, तो वो लिख के देगा कि 15 में से 5 ऑलरेडी पेड है, तो बाकी मैं 10 ही पे करूंगा। ओके ही हैज टू शो दैट, इसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी रिटर्न्स फाइल करना। ही हैज टू शो दैट रिकॉर्ड। सो दैट इज योर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। ओके जितना समझ में आ रहा है समझो, उतना जल्दी जल्दी मत करना, कह रहे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है। आराम से जब हम लोग प्रॉब्लम्स करने जाएंगे, जब हम लोग थ्योरी डिटेल में करने जाएंगे, यू विल अंडरस्टैंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। पहले ही स्ट्रोक पे मैं आपको पूरा बता नहीं सकती हूँ। ओके सो वो आप लोगों को कंफ्यूजन और वो हजम भी नहीं होगा। इसके लिए धीरे धीरे, अगर कहीं भी कोई डाउट रह जाता है ना, तो मान लो यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर ऑल्सो, डाउट क्लियर किया मैंने, फिर भी आपको आंसर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, leave it, let the time come, you will understand it practically. So how GST is levied, कैसे उसको चार्ज किया जाता है। लेवी मतलब चार्ज। चार्ज कैसे किया जाता है, वन इज इंटरस्टेट, देन वी हैव इंट्रास्टेट एंड देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंटरस्टेट इज विद इन द स्टेट। ओके इंटरस्टेट इज विद इन, सॉरी इंटरस्टेट इज विद इन 2 स्टेट्स। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो मेरे माउस के कर्सर को, सॉरी देखो मेरे माउस के कर्सर को, घूम रहा है माउस का कर्सर, पूना और दिल्ली। पूना महाराष्ट्र में आता है, दिल्ली एक अलग ही स्टेट है, दैट इज योर इंटर स्टेट, विद इन स्टेट्स। जब कोई प्रोडक्ट विद इन स्टेट्स चलता है तो उस पे लगता है आईजीएसटी। व्हाट इज दिस आईजीएसटी? आईजीएसटी इज नथिंग बट इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंक्लूसिव जीएसटी। इसको आई को बहुत सारे नाम दिए गए हैं, बेसिकली इट इज इंटीग्रेटेड।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आती है इंट्रा स्टेट। इंट्रा मीन्स विद इन। ये हम लोग इंटरनेशनल याद करो, इंटरनेशनल की साथ में इंटर स्टेट है यहाँ पे। ये इंट्रा, इंट्रा मतलब विद इन, घर के अंदर। पूना भी महाराष्ट्र में आता है, नासिक भी महाराष्ट्र में आता है। मतलब जब हम पूना नासिक के बीच में गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम घर के अंदर ही हैं। दैट इज योर इंट्रा स्टेट। ओके, इंट्रा स्टेट। जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोलते हो तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करके कोई अलग कैटेगरी नहीं है, उसको हम इंटर स्टेट ही मानते हैं। मतलब आप इन ऑल जीएसटी में या तो इंटर स्टेट या तो इंट्रा स्टेट, बस उतना ही देखना है हमको। या तो अंदर की बात या तो बाहर की बात। इंटर स्टेट इज बाहर की बात, इंट्रा स्टेट इज अंदर की बात। ओके, नाउ व्हेन यू से यस, सो जब हम पूना और नासिक विद इन स्टेट की बात करेंगे, विद इन स्टेट की बात करेंगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? वी हैव जीएसटी, सीजीएसटी। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, so we have CGST, C मतलब central GST, plus SGST, SGST state GST, oblique UT GST। ये UT क्या है? UT stands for Union Territory। अब ये यूनियन टेरिटरी कहाँ से आ गया मैडम? हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं। लीव इट, नो कंफ्यूजन, स्टार्टिंग है, चुपचाप सुनते जाओ। देखो, IGST इंटीग्रेटेड होता है दो स्टेट्स के बीच में। पूना से दिल्ली सामान आ रहा है या दिल्ली से पूना सामान आ रहा है, महाराष्ट्र लड़ेगा दिल्ली के साथ कि मुझे भी जीएसटी चाहिए, दिल्ली लड़ेगा महाराष्ट्र के साथ कि मुझे भी जीएसटी चाहिए, तो दे हैव वन सिंपल अकाउंट, कंबाइंड अकाउंट, इंट्रा जीएसटी, सॉरी इंटीग्रेटेड जीएसटी। ओके, एक कंबाइंड अकाउंट है ये। लेकिन जब हम विद इन स्टेट की बात करते हैं, पूना एंड नासिक, पूना एंड नासिक कैन शेयर अमंग ईच अदर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में एक ही जीएसटी आएगा जो दोनों में शेयर होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेगी उसमें से अपना हिस्सा और स्टेट गवर्नमेंट भी लेगी। सो देयरफॉर वी हैव सीजीएसटी और एसजीएसटी। एंड व्हाट इज दिस यूटी? यूटी इज यूनियन टेरिटरी। जैसे लक्षद्वीप है, गोवा है, दमन है, दीव है, दे ऑल कम इन यूनियन टेरिटरीज। तो वहां पे हम स्टेट की जगह पे उनको यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं, बस, बाकी कोई फर्क नहीं है। कहीं कहीं पे बेटे को बाबा बोला जाता है, कहीं कहीं बेटे को बाबू बोला जाता है, कहीं कहीं बेटा बोला जाता है, कहीं कहीं नाम से बुलाया जाता है। सो दैट इज व्हाट यू हैव। SGST बोलो या UTGST बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए दिखाया गया है, एक्चुअली दिस इज नॉट ए कैटेगरी। कैटेगरी है आपकी विद इन 2 स्टेट्स इंटर, विद इन सेम स्टेट इंट्रा। ओके, कुछ डाउट है यहाँ तक? नहीं तो आगे बढ़े। Any doubt if you have, please ask. अब ये एग्जाम्पल है। ओके, डेफिनेशंस पे हम आज नहीं जाएंगे, पागल हो जाओगे डेफिनेशंस पढ़ोगे आज के दिन में ही। तो ये एग्जाम्पल देखो, उल्लासनगर से कल्याण सेम स्टेट है, इंट्रा स्टेट, CGST, SGST। अंबरनाथ से दिल्ली, अंबरनाथ महाराष्ट्र में आता है, दिल्ली अलग है, इंटर स्टेट है, तो यहाँ पे लगेगा IGST, इंटीग्रेटेड। उसके बाद केरला एंड बिहार, केरला एंड बिहार अगेन 2 स्टेट्स, 2 स्टेट्स मतलब IGST। उसके बाद तमिलनाडु एंड नासिक, तमिलनाडु, सॉरी इट्स नॉट तमिलनाडु, आई एम वेरी वेरी सॉरी, यस इट्स थाने, इट्स थाने एंड नासिक, दोनों महाराष्ट्र में आते हैं, इंट्रा है C+S। ओके, C+S। अगेन थाने एंड लक्षद्वीप, दिस इज लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी। लेकिन यहाँ पे दोनों यूनियन टेरिटरी होता था तो हम यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट देखेंगे। यहाँ पे थाने है महाराष्ट्र और लक्षद्वीप, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप इंटर होता है, IGST लागू होगा वहां पे। एंड व्हाट इज दिस? लक्षद्वीप एंड लक्षद्वीप दोनों एक ही स्टेट में हो रहा है, इंट्रा C+UTGST। यूटी क्यों? एस की जगह यूटी बोल दो। मेरा घर बहुत पुराना है, बेटे को मैं बेटा बुलाती हूँ,
और बाजू वाले का घर मॉडर्न है, सब अंग्रेज पढ़े लिखे हैं, हाय सन, दैट इज यूटी, स्टेट की जगह यूनियन टेरिटरी। बस ज्यादा दिमाग लगा के कंफ्यूज होने का कुछ मतलब नहीं है इसमें। ओके, सो यहाँ तक हमने जो किया, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो यू कैन पोस्ट योर डाउट्स, टेक द पार्टिसिपेंट्स क्लिक। वैसे भी रिमेनिंग टाइम इज लेस, मुझे मालूम है आज टेक्निकल एज था, और वैसे भी इससे ज्यादा मुझे नहीं करवाना है। मैं तुम लोगों को एक झलक दिखाऊं इस प्रेजेंटेशन का। आई वुड लाइक यू टू सी व्हाट डेफिनेशंस यू हैव टू लर्न। देख के डर नहीं जाना, क्योंकि डेफिनेशंस बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार समझ लिया उसके बाद आप उसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। ओके, यू विल अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। देखो, एक करना है हमको बिजनेस, फिर करना है गुड्स सर्विसेज, consideration, electronic commerce operator, India, person, then it's identification, छोटा सा एक exercise है, taxable supply, recipient, non-taxable supply, reverse charge, that's all. So ये screen sharing has been stopped. Okay, any doubt you have till now? खाली तुम लोगों ने आज इतना समझा कि एक होता है I for integrated when you are talking about two states, और एक होता है इंट्रा स्टेट में जब हम बात करते तो वी टॉक अबाउट CNS। ओके, CNS दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट। अगर यहीं आप यूनियन टेरिटरी, लक्षद्वीप, गोवा, दमन, दीव इनके बारे में बात कर रहे हो तो एस की जगह पे उसको ड्यूटी डालेंगे, यानी कि सी और यूटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हिस्सा ले लेगी और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट अपना हिस्सा ले लेगी। सो आज के लिए इतना काफी है। कुछ आपको डाउट है, प्लीज यू कैन आस्क, else we'll wind up with the lecture. कुछ भी है चैट में डालो, नो प्रॉब्लम। ओके, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। थोड़ा थियरी ऐसा ही है, एक्सेप्ट करके चलना है, समझते चलना है। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो ये पूरा थियरी 10th स्टैंडर्ड के बुक्स में है। 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में लास्ट 2 इयर्स से जीएसटी चल रहा है। सो हम लोग के लिए न्यू है, क्योंकि हमने 10th स्टैंडर्ड में तभी नहीं किया था, इसके लिए हमको थोड़ा नया लगता है। अदरवाइज दैट स्टूडेंट्स, दैट किड्स आर कैलकुलेटिंग जीएसटी, फिर उसको वो लोग बांटते हैं एस में और सी में, और अगर एस और सी नहीं, इंटर स्टेट है, 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, तो वो लोग आईजीएसटी लगाते हैं। तो ये खुद कैलकुलेशन हमको करना है कि कैसे होगा। मतलब एक छोटे बच्चों की बात है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट इसलिए लगेगा क्योंकि शुरुआत है। चलो, टेक केयर, विल मीट अगेन टुमारो। वी हैव रिपब्लिक डे, यस, इट्स एन ओपन इनविटेशन टू ऑल ऑफ यू। कल रिपब्लिक डे है, देश का दिन है। अगर किसी बच्चों को लगता है कि आपको कॉलेज आना है, यू आर मोस्ट वेलकम। इट्स नॉट कंपल्सरी, लेकिन फिर भी अपनी मर्जी से, अगर तुम लोग आजू बाजू में ही रहते हो कॉलेज के, तो आई फील दैट देश के लिए हम एक आधा घंटा तो निकाल ही सकते हैं। 8 o'clock वी हैव, एक मिनट रुको, मैं रिकॉर्डिंग पॉज